बदतमीज। बस माँ, अब मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं जिसपे आप जब चाहे हाथ उठाते। आइंदा ऐसी गलती करने से पहले दोबारा सोच लीजिएगा। देखो माँ, अब ये बिजनेस मेरे नाम पे है। इसे कैसे चलाना है, कहां पे कितने पैसे लगाने हैं, ये सारे डिसीजंस अब मैं लूंगा। अब वो जमाना गया कि कोई भी आके केशु भाई के सामने 2 आंसू बहा देता था और केशु भाई उसके सामने अपनी पूरी तिजोरी खोल के रख देते थे कि ले लो भैया ले लो। ना, अब नहीं। अगर पापा ने मेरी बात मानी होती, मेरे हिसाब से इस बिजनेस को चलाया होता, तो आज ये बिजनेस 10 गुना ज्यादा हो गया होता। लेकिन नहीं, पापा को तो खैरात बांटने का शौक था। मगर अब नहीं, अब मैं ये बिजनेस अपने उसूलों से चलाऊंगा। और मेरे उसूल ये कहते हैं कि जहां पे नफे की थोड़ी सी भी गुंजाइश ना हो, वहां पे पैसे नहीं लगाने चाहिए। और जहां पे पापा के ठीक होने के थोड़े से भी चांसेस ना हो, वहां पे आप चाहते हो कि मैं आंख बंद करके अपने सारी पूरी प्रॉपर्टी लगा दूं। ये कहां की समझदारी मां। अब मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं जिसपे आप जब चाहे हाथ उठाते। आइंदा ऐसी गलती करने से पहले दोबारा सोच लीजिएगा। केशु सांघवी की हर चीज अब केतन सांघवी की हो चुकी है। पापा पैरालाइज हो चुके हैं। मैं इन सारी चीजों पे पैसा बर्बाद करने नहीं दूंगा। बस अब बस। बदतमीज। बस मां, बस। केशु अभी आपके साथ बात नहीं कर सकते। उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। आपके हाथ हमारे बेटे के खून से सने हुए केशु भाई। जिन सबूतों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन्हें झुठलाया भी तो नहीं। कोई जरूरत नहीं। कसम खाई थी मैंने, लेकिन ये कसम कुछ नहीं होता डैड, कुछ नहीं होता। अगर वो मेरी झूठी कसम तो उसका अंजाम क्या होगा ये भी आप वैसे भी आपको जेल तो नहीं जाना। हाँ, मेरी सबूतों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने कोई गलत कहा, मैंने कोई गलत। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। खाई थी मैंने। जेल तो नहीं जाना, जेल तो नहीं जाना, के बाद और कोई सब जेल तो नहीं जाना, जेल तो नहीं जाना। हाँ, वो अचानक से बारिश आ गई इसलिए। ओहो केशु, आप भी ना, रोज मैं आपको याद दिलाती हूँ आपको रेनकोट खरीदना है, आप रोज भूल जाते हैं। आज कौन सा बहाना बनाया? वो कहीं आप फिर से? माँ देखो, पापा ने हमारी नई कार दिलाई। बच्चों, पहले होमवर्क खत्म करना, बाद में खेलना। चलो 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 चलो। वैसे आपका चेहरा देखकर ही मैं जान गई थी कि आज भी रेनकोट के पैसों से अपने बच्चों के लिए खिलौने लाए होंगे। देखना कितने खुश है वो तुम। तू जानती है कि इन दोनों की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। केशु, लेकिन आप रोज रोज ऐसे ही भीगेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो क्या हुआ? अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा तो ये दोनों है ना मेरे देखभाल करने के लिए।
अरे यही तो हमारा भविष्य है। मैं हमारे भविष्य में ही तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ? क्यों क्यों आखिर हमारे साथ ही क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है भगवान जो हमें इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्यों? आप इस तरह हार गए तो पापा क्या करेंगे? डॉक्टर ने कहा है ना, हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। और अगर इंतजाम नहीं हो पाया तो पापा। नहीं, कुछ नहीं होगा केशु को। मैं कुछ नहीं होने दूंगी उन्हें। कुछ नहीं होगा उन्हें। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये मेरे जेवर है मेहुल। इन्हें बेचकर ही हम केशु का इलाज कराएंगे। माँ, तू चिंता मत कर, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। अब जल्दी से ये ज्वेलरी लेके जाओ, बेच के पैसे लेके आओ। रुक जाइए भैया। ये लीजिए। उर्वशी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो? प्लीज माँ। शायद ये सब करके मैं अपने पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित कर सकूं। काका, अब आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। आपको याद है ना आपने मुझसे क्या कहा था? मेरी शादी आप ही करवाएंगे और फिर आपको मेरा कन्यादान भी तो करना है। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए ना। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं काकी, बस मैं और काका गप्पे लड़ा रहे थे। कितना मजा आ रहा था, है ना काका? काकी,
आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मैं जानती हूँ केशु आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि अच्छा हुआ मैं टाइम पर वापस आ गई, वरना नंदिनी तो घंटों बातें कर सकती है। वैसे एक बात कहूँ, मेरी डॉक्टर से अभी भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि आपकी सेहत में बहुत प्रोग्रेस है, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर हम साथ साथ घर लौटेंगे। केशु, वो रोज रोज हॉस्पिटल आना पड़ता है ना, इसलिए मैंने खुद ज्वेलरी निकाल के रखी है। अलमारी में सेफ रखी है मैंने। बस आप ठीक हो जाइए, फिर दोबारा पहनूंगी। और वैसे भी मेरा असली गहना तो आप है, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। क्या बात है माँ? आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस सोच रही थी कि तेरा पति और तुम दोनों कितने भोले हो। क्या मतलब है आपका माँ? सीधी सी बात है, सारी प्रॉपर्टी तो केतन ने हथिया ली। अब बताओ मुझे, तुम्हारे लिए क्या बचा है? माँ प्लीज, इन बातों के लिए ये वक्त नहीं है। और वैसे भी हम लोग कर ही क्या सकते हैं, आप ही बताइए। बहुत कुछ कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर ठंडे दिमाग से सोचकर कदम उठाओ तो अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। क्या मतलब है आपका? भाभी जी, भाभी जी मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही है और मुझे आपको बार बार कहना नहीं चाहिए, लेकिन भाभी जी इंजेक्शन्स के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पे नहीं कर सकती, लेकिन हमें इंजेक्शन्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर दिया है। मेहुल बस पैसे लेके आता ही होगा। माँ से कहो पैसों का बंदोबस्त हो गया। माँ तो नहीं है, वो उसी वक्त हॉस्पिटल चली गई थी। चलो ठीक है, मैं खुद ही पैसे माँ को देकर आता हूँ। रुको मेहुल, इतनी जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी किस बारे में? देखो बेटा, मेरा बोलना शायद तुम्हें अच्छा न लगे, पर मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी और कृतिका की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मेहुल, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से देख रही हूँ कि तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया जाता है। अरे तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम कुछ बोलते नहीं हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमेशा तुम्हें ही बलि का बकरा बनाया जाए। आखिर तुम्हें भी तो हक है तुम्हारे खुद के बारे में सोचने का। साफ साफ बोलिए क्या बात है? वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी प्रॉपर्टी पर तुम्हारे भाई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारे लिए क्या बचा? ठेंगा। कम से कम इन पैसों को तो हाथ से जाने मत दो। तुम्हारी बाप की कमाई में बराबर का नहीं, लेकिन ये छोटा सा मामूली सा हिस्सा तुम्हारे हाथ में आया है, उसे भी गंवा दोगे? फिर क्या करोगे बाद में? सोचो जरा, तुम्हारे अपना परिवार है, तुम्हारे बेटे का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। मम्मी, केतन की हरकतों पर गुस्सा मुझे भी है, लेकिन इस वक्त हमें पापा की बात। मेहुल,
माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान ने पापा की जान बचा ली है ना। आज नहीं तो कल वो पूरी तरह से ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आज मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे देती हूँ तो फिर हमारे पास क्या बाकी रहेगा? कुछ नहीं। हम एक एक पैसे के लिए केतन के मोहताज हो जाएंगे। मेहुल, ये पैसे हम अपने पास ही रखते हैं। हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। प्लीज ये बात समझने की कोशिश करो। नहीं कृतिका, ये पैसे माँ के हैं। ठीक है मेहुल, हर बात में माँ माँ माँ। तुम कब तक अपना माँ का दामन पकड़े रहोगे? कभी तो अपने दिमाग से सोचा करो। ठीक है मेहुल, तुम्हें अपने पापा की सेवा करनी है ना, करो। और इस बात का इंतजार भी करो कि कब केतन आएगा और तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन मैं इस बात का इंतजार नहीं करूंगी। मैं आज और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कृतिका? ये क्या पागलपन है कृतिका? मेहुल, मैं ये बात जान चुकी हूँ कि तुम्हारे ऊपर अपने माँ बाप और पूरे घर की जिम्मेदारी है, और मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी निभाने से मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं भिखारियों की तरह इस घर में नहीं रह सकती, और ना ही मैं इस बात का वेट कर सकती हूँ कि तुम्हारा भाई आए और धक्के मारकर मुझे इस घर से बाहर निकाल दे। बेटर यही होगा कि मैं इसी वक्त इस घर से चली जाऊं। ठीक है? रुको कृतिका, तुम यही चाहती हो ना कि हम ये पैसे माँ को ना दें? तो ठीक है, अब हम ये पैसे माँ को नहीं देंगे।